हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसी के बाद आप ये पार्ट 2 देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हमें विद्युत को समझना है कि विद्युत क्या होती है तो सबसे पहले हमें पदार्थ को समझना पड़ेगा। किसको? पदार्थ को। हमें पदार्थ को समझना पड़ेगा। किसको? इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। पदार्थ, वैसे तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है दोस्तों? ठोस जिसका आकार नहीं बदलता। क्या? आकार सेम रहता है, इसका आकार अपने आप नहीं बदलता, जैसे लोहा हो गया और पत्थर हो गया। द्रव, लिक्विड क्या होता है? जिनका आकार समान नहीं रहता। मान लो जिस भी बर्तन में इसको डालेंगे इसका आकार उसी के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन इसका जो आयतन है, क्या? आयतन, जो आयतन है वो चेंज नहीं होता है। आकार तो चेंज हो जाता है, क्या? आकार तो चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। आयतन उतना का उतना ही होगा। और गैस क्या होता है? इसका ना तो आकार और ना ही आयतन सेम रहता है। ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके की गैस है। ना तो इसका आकार सेम रहता है और ना ही आयतन। इसका ना कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। पदार्थ की संरचना क्या है? पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। पदार्थ कैसे बनता है? सबसे पहले जो छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु, छोटे छोटे परमाणुओं से एक अणु बनता है, कई अणुओं से एक कण बनता है और कई कणों से एक पदार्थ बनकर तैयार होता है। क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु, फिर अणु, फिर कण, फिर पदार्थ। मतलब कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, कई अणुओं से मिलकर एक कण बनता है और कई कणों से मिलकर एक पदार्थ बनता है। हमें इस चैप्टर में किस चीज़ की स्टडी करनी है? परमाणु की, क्योंकि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, मतलब कि सबसे छोटा मान्यता प्राप्त विभाजन है। सबसे छोटा मान्यता प्राप्त विभाजन है। क्या है? परमाणु, एटम। परमाणु में क्या है? परमाणु में मुख्य 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। परमाणु में एक नाभिक भी होता है। क्या होता है? एक नाभिक भी होता है। नाभिक में परमाणु का संपूर्ण भार केंद्रित रहता है। ठीक है दोस्तों, मान लो अगर हम कहेंगे कि किसी परमाणु का कितना भार होगा, जितना उसका नाभिक का भार होगा ना उतना ही परमाणु का भार होगा। चलिए एक बार ना स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, ये है बीच वाला नाभिक। क्या है ये? नाभिक, इसे बोलते हैं नाभिक। और जो ये है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। बीच वाला है नाभिक और ये साइड में जो इलेक्ट्रॉन। और जो ये रिंग से बने हुए हैं इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। इनको बोलते हैं कक्षा। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कक्षा में दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। किसके चारों तरफ? नाभिक के चारों तरफ। और नाभिक के अंदर क्या होता है? ये है दोस्तों नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये है प्रोटॉन और ये जो रेड कलर में है ये है न्यूट्रॉन। ये नाभिक के अंदर होते हैं दोस्तों। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं दोस्तों। ये आगे समझ क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और कक्षा में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों तरफ।
एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का भार समान नहीं हो सकता। क्या है? मान लो एक ही मटेरियल है, लेकिन जो उनका परमाणुओं का भार है, जो उनका द्रव्यमान है, वो समान नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो समान हो, अलग अलग भी हो सकता है, बेशक एक ही मटेरियल के हो। एक ही तत्व के परमाणु, यानी कि एक ही मटेरियल के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। क्या है? एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, उनका परमाणु संख्या भी सेम है, लेकिन उनका परमाणु भार, जो उनका द्रव्यमान है, वो अलग अलग है, तो उनको बोलते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, यानी कि मटेरियल अलग अलग है और उनका परमाणु भार समान है, लेकिन क्या है? परमाणु भार समान है, उनको क्या कहते हैं? समभारिक। परमाणु का भार क्या है? समान, तो समभारिक। और परमाणु का भार अलग अलग है, तो समस्थानिक, आइसोटोप्स। अब सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? किसी भी परमाणु का मेन पार्ट होता है। पर नाभिक क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जैसा कि आपने अभी पीछे फोटो में देखा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। क्या है? नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। नाभिक की खोज किसने करी? सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने करी। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, सन 1911 में। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह है नाभिक, न्यूक्लियस। अब आगे आएगा प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण होता है। कैसा? धन आवेशित, यानी कि पॉजिटिव। कैसा कण होता है? धन आवेशित। प्रोटॉन का जो चार्ज है, यानी कि जो उसके अंदर आवेश है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, परंतु प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति विपरीत होने का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। इसी वजह से जो चार्ज, जो दोनों के अंदर आवेश है ना, वो तो सेम रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। प्रोटॉन क्या है? नाभिक में स्थिर अवस्था में रहता है, यानी कि हिलता डुलता नहीं है। हिलता डुलता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्योंकि दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो नाभिक में स्थिर अवस्था में रहता है। अब प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश होता है 1.602 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम चार्ज की मैंने आपको क्या बताई थी? कूलाम चार्ज की होती है, कूलाम। अब क्या है? प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.602 गुणा 10 की पावर -19। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुणा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 ग्राम है, क्या है? 1 ग्राम है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1840 ग्राम। 1840 ग्राम। ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुणा, अर्थात, या फिर हम उसे इक्वेशन में देखें तो 1.673 गुणा 10 की पावर -23 kg होता है। ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुणा, या फिर 1.673 गुणा 10 की पावर -23 kg। ये इक्वेशन जो है ना दोस्तों, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो है एग्ज़ाम में ना कई बार पूछ लेता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या फिर प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। अब क्या करते हैं? न्यूट्रॉन। आगे क्या आएगा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमने देख लिया, अब देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक उदासीन कण होता है। उदासीन का मतलब क्या? ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होता है, ये बस एक कण होता है, और वो भी उदासीन कण होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। परमाणु में विद्यमान कणों में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। कौन सा? न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन, परमाणु में विद्यमान। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग समान रहता है। क्या है? जो द्रव्यमान है ना, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का समान, लगभग समान से रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। कितना होता है द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.676 गुणा 10 की पावर -23 kg। वो कितना था?
वो था 1.673 और ये कितना है, ये है 6, 7 और 6, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, जो भार है ना, वो लगभग समान ही रहता है। और किसी भी परमाणु का जो टोटल भार होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो भार है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो क्या निकल के आएगा, एक परमाणु का भार निकल के आ जाएगा कि उसके अंदर कितना बोझ है। अब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है परमाणु का, क्या है, ऋण आवेशित कण होता है। मैंने आपको बताया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है, ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। परमाणु के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, बिल्कुल लगाता है, हमने देखा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल, जो सेंट्रीफ्यूगल बल है ना, फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके कारण ये चक्कर लगाता है नाभिक के चारों तरफ। क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश हमने देखा, प्रोटॉन का देखा हमने, और अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में क्या है, ये नेगेटिव का, ये नेगेटिव का निशान देखना दोस्तों, आपको देखा हूँ, उसमें देखा हमने। अब प्रोटॉन में था पॉजिटिव का साइन, प्रोटॉन में था पॉजिटिव का, कितना था, 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, नेगेटिव में है, लेकिन उतना ही है, 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। होता एक जितना ही है, बस फ़र्क क्या है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान होता है ना के बराबर 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। उनसे बहुत हल्का होता है, किसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है। परमाणु के तीनों कणों में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब भी हम ना किसी परमाणु के, क्या है, जब भी हम किसी परमाणु के भार की बात करेंगे ना, किसकी, भार की, तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का कण होता है, सबसे हल्का कण होता है। अब क्या है, परमाणु संरचना का नियम। जो परमाणु की संरचना है उसका नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहता है, प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। कैसे, क्योंकि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या है, प्रोटॉन का भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो बराबर है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। परमाणु क्या है, सामान्य अवस्था में रहता है, तो वो उदासीन ही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो समान होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए भी है। परमाणु में ना विद्यमान कक्षाओं को KLMN अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या है, KLM और N। कैसे पता करेंगे कौन सी कक्षा में कैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n² से। कैसे, 2n और स्क्वायर से पता करेंगे, नियम के अनुसार किया जाता है वितरण। देख लेते हैं कैसे। n क्या है इसमें, 2n² में n क्या है, कक्षा की संख्याओं को निरूपित करता है ये n। क्या है, कक्षा 1, मान लो कोई एक परमाणु है, उसमें एक कक्षा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, n की वैल्यू रख दी 1, क्योंकि एक ही उसमें कक्षा है, 1 गुणा स्क्वायर, तो आ गया 2। मतलब कि किसी भी परमाणु में केवल एक ही कक्षा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और किसी कक्षा में L को हम किससे निरूपित करें हैं, 2 से, M को 3 से और N को 4 से। उसी तरीके से मान लो कोई एक परमाणु है, उसमें 2 कक्षाएं हैं, L है, अगर 2 कक्षा होंगी तो उसको हम L से निरूपित करेंगे। और क्या अब आगे 2, N की संख्या रख दी, N का मान है 2, 2n² का मान निकल गया 8। कितना, 8। यानी कि किसी परमाणु में 2 कक्षाएं हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। M को हम 3 से डिनोट करेंगे, तो M को मान लो किसी परमाणु में 3 कक्षाएं हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। किसी परमाणु में 4 कक्षा हैं, तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब आगे क्या कहता है ये, किसी अंतिम कक्षा में, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कक्षाओं का जो अष्टक है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ही पूर्ण हो जाता है। क्या है, कोई भी मान लो ये कक्षाएं हैं, 1 2 3 कक्षाएं हमने मान ली। क्या है, 1 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 5 6 7 और 8। क्या है, जो आखिरी की जो कक्षा है ना, आखिरी कक्षा में कभी भी
8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 या फिर उससे कम ही रहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है। क्या है? मान लो कोई परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन या फिर उसकी प्रोटॉन, उनकी जो संख्या होगी ना, उसी को हम परमाणु की संख्या कहते हैं। क्या? या तो कोई इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई प्रोटॉन हो, इनकी जो संख्या होगी ना, उसी को हम परमाणु क्रमांक कहेंगे। परमाणु क्रमांक को क्या है? Z से निरूपित किया जाता है। किसे? Z से। इसको क्या है भाई? Z से निरूपित किया जाता है। अब एटॉमिक वेट कितना होता है? क्या? एटॉमिक भार क्या होता है? एटॉमिक भार, एटॉमिक वेट। परमाणु के नाभिक में क्या है? परमाणु के जो नाभिक है उसमें विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग उसकी परमाणु भार का द्रव्यमान कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम परमाणु भार की बात करेंगे ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्याएं हैं ना, उनका योग करेंगे, तभी हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। और परमाणु भार को क्या? ए से निरूपित किया जाता है। किसे? ए से निरूपित किया जाता है एटॉमिक वेट। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो एटॉमिक वेट निकल कर आ जाएगा। अब आखिर में क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं? देखिए, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। मान लो कोई भी परमाणु है, उसकी जो आखिरी कक्षा होगी ना, जो लास्ट वाली कक्षा होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कोई भी धातु है, अभी देखिए सबसे पहले ही देखते हैं धातुओं की संयोजकता कितनी होती है। यानी कि जो धातु है, मान लो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? पॉसिबल कितने हैं? 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी भी कंडक्टर के परमाणु में। कोई भी कंडक्टर है, उसका जो परमाणु होगा ना, उसकी जो अंतिम कक्षा होगी उसमें 1, 2 या 3 तो हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसी तरह जो सेमीकंडक्टर है यानी कि अर्धचालक है, जर्मेनियम हो गया, जैसे उनके अंदर सिलिकॉन हो गया, उनके अंदर होती है 4 की संयोजकता। कितनी? 4। उनकी जो अंतिम कक्षा होती है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। जो कुचालक है, जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? वैलेंस मतलब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 8 हो सकते हैं। 8। कुचालकों में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। लेकिन जो धातु है, धातु में 1, 2 या 3 ही होंगे, अर्धचालकों में 4 ही होंगे, और इंसुलेटर है जो, उनमें 8 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये था हमारा चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले आप पार्ट 1 का देख लीजिए वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। यदि आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है जो हरियाणा ALM ऐसे या फिर सेंटर में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो भी टेक्नीशियन की है, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है, तो आप हमारी ये वीडियो उसके पास शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि हम अपना पूरा इलेक्ट्रीशियन का पार्ट जो है हमारे इस YouTube चैनल पर डालने वाले हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होने वाली, कोई स्पेशल बैच नहीं है। मान लो जो भी है इसी YouTube पर आएगा, इसी YouTube चैनल पर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रीशियन का, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। क्या? बेसिक इलेक्ट्रीशियन।